जब आप विधानसभा में बोलते थे, बतौर विपक्ष में आप होके बोलते थे, सत्ता पक्ष में आपको टोकता नहीं था। क्षेत्रवासियों को कभी भी इस बात का आभास नहीं हुआ कि मैं विपक्ष विधायक हूं। जो भी वो समस्या बताते थे उसका समाधान संबंधित मंत्री मुख्यमंत्री किया करते थे। धर्म को धर्माचार्य प्रेजेंट करते थे, अब वो टोटकाचार्य होते जा रहे हैं। टोटका बताते हैं अपने सत्संग में। इस समय के साथ साथ लोगों की आस्था श्रद्धा में धर्म प्रति आस्था श्रद्धा बढ़ाई है। कुछ बात ऐसे बताते हैं और जिससे जनमानस को लाभ भी होता है। पिछला चुनाव आपको हारना पड़ गया, अब केवल हार नहीं, प्रदेश में सबसे बड़ी आपकी हार हुई। जिस बात का मुझे भय था अब वही हुआ। ये लोग आपस में लड़ गए, जिससे कि हम अपनी बात को जनता तक जो पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा पाए। आपके अलावा पूरी कांग्रेस हार गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे। हर मीटिंग में कहते थे अब की बार 75 पार। आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि आज मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। ये आरोप लगे कि आपके कुछ वीडियो बन गए और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से। कोई सच्चाई नहीं है इसमें, और जो चर्चा करते हैं उनसे पूछा जाए। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जो महंत हैं, गुरु हैं, गुरुदेव हैं और राजनेता भी हैं। जी हाँ, आज हम छत्तीसगढ़ की शान कहे जाने वाले डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी के पास मौजूद है। उनसे बात करेंगे धर्म और धार्मिक चीजों को लेके, सियासत को लेके और उनके भविष्य, आने वाले भविष्य में क्या योजनाएं हैं उनको लेके। डॉक्टर साहब महंत जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले ये कि डॉक्टर महंत राम सुंदर दास एक ऐसा नाम हमने तो देखा है कि जब आप विधानसभा में बोलते थे, बतौर विपक्ष में आप होके बोलते थे, सत्ता पक्ष में आपको टोकता नहीं था। क्यों ऐसा? मुख्य रूप से मैं धार्मिक संस्था रहता हूँ। भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, भगवान शिवनारायण का, राजेंद्र भगवान का, जगन्नाथ जी का, गौ माता के स्वयं में हनुमान स्वयं में तल्लीन रहता हूँ। और मुझे अवसर मिला कि राजनीति में आकर के भी जन सेवा करनी चाहिए, तो वह भी मैं कार्य किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र और जयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, जिन्होंने मुझे अपना अमूल्य सहयोग देकर विधानसभा मुझे उन्होंने भेजा। तो मैं लोगों का जो समस्या मुझे दिखता था उसमें विधानसभा में समय अनुकूल मैं उठाया करता था। और निश्चित रूप से मैं 2 बार विधायक रहा, विपक्ष विधायक रहा, लेकिन क्षेत्रवासियों को कभी भी इस बात का आभास नहीं हुआ कि मैं विपक्ष विधायक हूं। जो भी वो समस्या बताते थे उसका समाधान संबंधित मंत्री मुख्यमंत्री किया करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप एक धर्मगुरु हैं। धर्म धार्मिक लगातार समय के साथ अपना स्वरूप बदलता जा रहा है। आज आयोजन कमर्शियल हो गए हैं। अब धार्मिक आयोजन में वो रस तो है, लेकिन उसके पीछे कमर्शियल मकसद छुपा हुआ है। धर्म के लिए कितना बड़ा हानि है ये? देखिए, धर्म हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास का बात ही। हम हृदय से यह स्वीकार करते हैं उसे धर्म कहा जाता है, जिन्हें हम धारण करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। धर्म में कभी भी दिखावा नहीं होनी चाहिए। धर्म तो हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास का की बात है, और हम अपने इष्ट के प्रति समर्पण भावना से काम करते हैं। निश्चित रूप से आज के समय में धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसमें कुछ विशेष रूप से लोग करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए लोग ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं, जबकि हमारे जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक चीज है, वो विश्वास का है, आस्था श्रद्धा का है। यही वजह है कि विवाद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धर्म को धर्माचार्य प्रेजेंट करते थे, अब वो टोटकाचार्य होते जा रहे हैं। टोटका बताते हैं अपने सत्संग में, अपने सभाओं में। कैसे लोगों का विश्वास बढ़ेगा धर्म के प्रति? कैसे विश्वास और ज्यादा गाढ़ा होगा? नहीं, धर्म के प्रति लोगों की आस्था श्रद्धा विश्वास तो है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। और मैं तो यह मानता हूं कि समय के साथ साथ लोगों की आस्था श्रद्धा में धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा बढ़ा ही है जी। और लोग इसीलिए आज देखेंगे कि मठ मंदिरों में, धार्मिक उत्सवों में लोगों का जुड़ाव भी ज़्यादा रहता है। तो निश्चित रूप से धर्म जैसे लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो धर्म तो अपना काम कर ही रहा है।
वो बात अलग है कि जो प्रवचन करता है धर्माचार्य हैं, वो प्रवचन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें जिससे लोगों को लाभ मिले और आस्था भी उनकी और आगे बढ़ती रहे, ये सोच करके कुछ बात ऐसे बताते हैं और जिससे जनमानस को लाभ भी होता है, तो लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं ऐसे बातों से। चलन इसी का आचला है। पहले जब आप लोग पहले धर्मगुरु जब सत्संग लगाया करते थे, लोग दिन दिन रात रात भर बैठ के सुनते थे। अब ठीक है, चीजें डिजिटल हो गई तो लोग टीवी पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन जो उसके बीच में जो प्रयोग बताए जाते हैं उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है हमारे समाज में, वो हमारे मठ मंदिरों में वो चीजें देखने को मिलती है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक बाबा आए, उन्होंने कहा कि घर के सारे शिवलिंग को बाहर कर दीजिए, नदी तालाबों के किनारे ढेर लग गए शिवलिंग के। मुझे ऐसा लगता है कि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारी आस्था श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति है, तो किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आकर के हमें अपनी आस्था के प्रति ऐसा कहीं कुछ नहीं करें। हमको तो अडिग रहना चाहिए अपने आस्था के प्रति, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है इस बात को, और उनके आस्था को तो हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के विषय में कहा कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, खेत पड़े हैं उग हैं उल्टे सीधो बीज। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम को आप चाहे प्रसन्न होकर के जपिए, चाहे खींच करके नाराज होकर जपिए, उनका तो आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से खेत में जब व्यक्ति बीज डालता है, धान को भी बोता है, वो तो ये नहीं देखता कि सीधा पड़ा है उल्टा पड़ा है, जैसा है, लेकिन जैसा भी पड़े जमीन में वह जब नमी मिलता है तो अंकुरित होता ही है। वैसे ही भगवान राम के विषय में भी कहा गया कि भाय कुभाय अलख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। एक दिशा कौन कहे, दसों दिशाएं मंगलकारी होता है तब जब हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं, तब चाहे हम आस्था से श्रद्धा से बैठे हैं तब, सोए हैं तब, चल रहे हैं तब, जब इच्छा हो तब हम भगवान का नाम लें, तो उसका मतलब परिणाम तो हमको अच्छा ही मिलता है। वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है। एक प्रवचन करता है, एक धर्माचार्य है, वो दूसरे से आगे निकल जाए, पहले वाले दूसरे से पीछे ना हो जाए, इसका लगातार विवाद भी इसके देखने को मिल रहा है। लगातार बीते दिनों हमने देखा कि पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद स्वामी महाराज के बीच में जबरदस्त विवाद हुआ। हालांकि विवाद का पटाक्षेप हुआ, लेकिन विवाद से हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को आहत तो हुई होगी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग धार्मिक आस्था श्रद्धा वाले हैं, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो है पूर्वजों ने, जो है वेद शास्त्र पुराण ने जो कुछ भी कहा है, उससे अलग होकर के हमें मंच से भी, व्यासपीठ से भी कहीं कोई बात नहीं कहनी चाहिए। और जैसे आप बता रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा कुछ कहा राधा रानी को लेकर के, जिससे केवल प्रेमानंद ही नहीं, स्वयं प्रेमानंद जी तो इनका विरोध किए ही, साथ ही बहुत आस्था वालों को वह अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदीप मिश्रा जी को कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने पूरे मन से वो बरसाने गए और माता राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया, और वहां लोगों के बीच में कहा कि जो मेरे से चूक हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि उनके उस समय तत्कालीन जो ही प्रसंग रहा हो वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब लोगों ने कहा कि ये बात अच्छी नहीं हुई है तो समय रहते उन्होंने अपने उस भूल के लिए उन्होंने राधा रानी से क्षमा याचना कर लिया। ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत अच्छी और बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिरकार उन्हें जाके अपनी बातों पे खेत जताना पड़ा, नाक रगड़ के उन्होंने माफी भी मांगी सबके सामने। अच्छी बात है कि विवाद का पटाक्षेप हो गया। लेकिन आजकल स्वामी जी एक ऐसा चला ना चला है कि लोग गेरुआ धारण कर लिए, थोड़े से दाढ़ी बढ़ा लिए और संत बन गए। आप हमें याद है कि 2000 अभी कुछ चंद सालों पहले की बात है, कालीचरण एक महाराज हुआ करते थे, आप उस मंच का विरोध करके आप चले गए। आप अकेले ऐसे संत थे जिन्होंने भरे सभा को विरोध करके आप मंच से उतर के चले गए। ये धर्म के प्रति कितने सजग है और इसका असर कितना होगा? वह कार्यक्रम धर्माचार्यों के लिए था,
धर्म संसद नाम दिया गया था, लेकिन उससे अलग हट करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में टीका टिप्पणी होने लगा। लेकिन मंच की एक गरिमा होती है, और मैं भी जब मेरा समय आया तो मैंने कहा भाई यह धर्म संसद है, इसमें धर्म विषय में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उससे अलग होकर के टीका टिप्पणी हो रही अच्छी बात नहीं है, और धर्माचार्यों को इसमें ध्यान रखनी चाहिए। और उसके बाद भी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इतने संत महात्मा बैठे हैं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, और उस व्यक्ति को दोबारा यहाँ मंच में बुलाया है क्यों गया इस माइक के पास में। तो मैं कहा कि अब यह जो धर्म संसद है ये अपने उद्देश्य से भटक गया है, और ऐसी सभा मैं अपनी उपस्थिति नहीं रखना चाहता करके मैंने उसका त्याग किया और मैं तुरंत मंच से नीचे आ गया। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आम जनमानस को क्या करना चाहिए? हम और आप, हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, जो गुरुजनों ने कहा है, जो हमारा भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, और उसके अनुसार ही हमको अपने व्यवहार को भी करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का यही उद्घोष है। महाराज जी, अब मैं थोड़ा सियासत की बात आपसे कर लेता हूं। आप 2 बार विधायक रहे सदन में, सम्मानीय सदन में। पिछला चुनाव आपको हारना पड़ गया, और केवल हार नहीं, प्रदेश में सबसे बड़ी आपकी हार हुई। आप व्यथित भी हुए, आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दिया। अब तो आप कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है। क्या वजह रही हार की? आपने समीक्षा की होगी जरूर। देखिए क्या हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है, सर्वविदित है कि मैं इससे पहले 2 बार विधायक रहा हूं, और जब जो मैं विधायक रहा हूं, मैं 2003 से 2008 पामगढ़ से विधानसभा से विधायक रहा हूं, जो जांजगीर जिला में है, और 2008 से 2013 मैं जयपुर विधानसभा से विधायक रहा हूं, जो जांजगीर जिला में है। रायपुर में विशुद्ध रूप से धार्मिक स्वरूप से मैं रहता हूं, और यहाँ हर कार्यक्रम में जाता हूं, हर व्यक्ति यहाँ आते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, आस्था श्रद्धा विश्वास दुहाधारी मठ में आते हैं। मेरा स्वरूप यहाँ इस रूप में है। और इस समय भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने मुझे जांजगीर चांपा के लिए कहा गया था कि आपको जांजगीर चांपा से इस समय करेंगे, और वहां आप देखिए मैं अपना पूरा मनसा वाचा कर्मणा मैं पूरा समय वहां दिया। लेकिन क्या कुछ परिस्थिति बनी यह तो मैं नहीं जानता, वरिष्ठ लोग जाने इसको, लेकिन अचानक मुझे कहा गया कि आपको रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ना है, जबकि उस लिए मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, और एकाएक हो गया क्योंकि समय ही नहीं बचा। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपनी बातों को जो जागरूक मतदाता हैं उनके तक मैं पहुंचा नहीं पाया, समय कम होने की वजह से। और इस बात का मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि वरिष्ठ जनों ने मुझे अचानक रायपुर दक्षिण से क्यों टिकट दिया, और रायपुर दक्षिण के मतदाताओं का वह व्यवहार भी आज तक मुझे समझ नहीं आया कि दूधाधारी मठ जिन्होंने आज तक केवल देने का ही काम किया समाज हित में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे नगर विकास के क्षेत्र में हो, लेकिन एक बार जब दूधाधारी मठ के प्रतिनिधि स्वरूप मुझे मांगने का अवसर आया तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से पराजित होने वाला मैं ही हूं। हम लोग देखते थे कि आप जब प्रचार पे निकलते थे, लोग आरती उतारते थे, दंडवत प्रणाम होते थे आपके सामने, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया वो तमाम चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर की जनता धार्मिक रूप से तो मुझे अपना मानती है, लेकिन जब राजनीतिक स्वरूप में वो मुझे देखे नहीं, और हालांकि मैं 2 बार विधायक रहा हूं, जनहित क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छा काम पामगढ़ में और जयपुर में किया है। आज भी वहां की जनता याद करती है उस काम को। और आश्चर्य मुझे इस बात का है कि जिस काम को मैं पामगढ़ में या जयपुर में करके आया हूं, आज वहां एक ईंटा भी नहीं लगा है उससे आगे, जबकि 20 साल हो गया। इस बीच में अनेक विधायक बने, सांसद बने, लेकिन काम पूरा नहीं, आज भी अधूरा है। नदी में मैंने पुल बनवाया, विपक्ष में रह करके पुल तो बन गया, लेकिन आज तक उसका 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो अप्रोच मार्ग है वो आज तक नहीं बन पाया। ये 20 साल में नहीं बन पाया।
तो ये आश्चर्य है। तो रायपुर की जनता धार्मिक रूप से तो मुझे स्वीकार की, लेकिन राजनीतिक तौर पे शायद उनको पता नहीं उनके मन में क्या कुछ भाव आया, मुझे उनका मत नहीं मिल पाया और मैं विधानसभा नहीं पहुंच पाया। मुझे इस बात को पता लग, जैसे आपने कहा समीक्षा की होगी, तो 11 तारीख को हम लोग बैठे थे, 3 तारीख को रिजल्ट आया, 11 को सभी मैं अपने सहयोगी बंधुओं को बुलवाया, एक साथ हम लोग बैठे, 3 घंटा तक के हमने आपस में चर्चा किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिन जिन सहयोगियों को मैं बुलवाया था और जो उसमें करता धरता थे, वही लोग आपस में ही उलझ गए कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपस में ही ऐसा कुछ करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस बात का मुझे भय था वही हुआ, ये लोग आपस में लड़ गए, जिससे कि हम अपनी बात को जनता तक जो पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा पाए। मैं बहुत व्यथित हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। और 12 तारीख को ही मैंने 11 तारीख के शाम को हम लोग बैठे थे, 11 तारीख को रात भर मैं सो नहीं पाया, इसी विषय में उधे बुन में था, क्या हुआ, हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद फिर 12 तारीख को मैं सवेरे जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, उनको फोन लगाया, उनका फोन लगा नहीं, तो उनके जो सहयोगी हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में हैं और ऐसे जगह में है जहां फोन से बात नहीं हो पाएगी, शाम को आएंगे। तो मैं कहा कि मैं एक पत्र भेज रहा हूं, ये उनको आप दे दीजिएगा। तो 12 तारीख को लगभग मैं 12 बजे मैंने अपना त्याग पत्र भेजवाया और शाम को दीपक बैज जी आए, दीपक बैज जी को उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा मान जी ने ये दिया है और आप उनसे बात कर लीजिए। और शाम को मैं लगभग 7 बजे पुनः मैं पता लगाया तो बोले कि दीपक बैज जी आ गए हैं, उनको मैंने आपका पत्र दे दिया है और मैंने मौखिक भी ऐसा उनको कह दिया है आपसे बात करने के लिए। उन्होंने कहा मैं बात कर लूंगा। 12 तारीख निकल गया, 13 तारीख निकल गया, कोई चर्चा नहीं हुई उसमें। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे से चर्चा ही कोई नहीं करना चाहते हैं। और दीपक बैज जी ने किसी वरिष्ठ को बताया कि नहीं बताया ये मैं नहीं जानता, लेकिन 13 तारीख की एक बैठक थी, उसमें प्रभारी तब की शैलजा जी और सारे पदाधिकारी वरिष्ठ लोग दिल्ली से भी आए थे और यहाँ बैठ के चर्चा हुई राजीव भवन में। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने सब वरिष्ठ लोग आए हैं, इसमें कोई चर्चा, मुझे कोई सूचना नहीं है। तो 13 तारीख को मैं स्वयं आप सबके सामने मैंने उस पत्र को रखा कि मैं 12 तारीख को ये त्याग पत्र दिया हूँ, इसमें अभी तक कोई बात हुई नहीं है और मैंने पत्र दे दिया है, तो मैं अब कांग्रेस से अपने आप को पृथक मानता हूं। आज तक कोई कॉल, कोई फोन या कोई नेता से मुलाकात नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आप सबके चैनलों के माध्यम से ये सब बात का लोगों के बीच में गया कि मानिए कांग्रेस त्याग पत्र दे दिया करके, तो सबसे पहले भूपेश बघेल जी का मेरे पास फोन आया कि महाराज आपके क्या कर दिए। बोले एक तो हमारी सरकार चली गई, सामने लोकसभा है और ऐसे मनोबल कार्यकर्ताओं का गिरेगा, बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करिए। बोले आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, पार्टी के हित में आपको करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। मैं कहा मैंने तो बघेल जी इस्तीफा 12 तारीख को दिया हूं, आज 14 तारीख है, इस विषय कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए मुझे ऐसा कुछ अब समाचार पत्रों के माध्यम से अब करना पड़ा है। तब डॉक्टर चरणदास महंत जी का ही फोन आया मेरे पास, अनेक वरिष्ठों का फोन आया, लेकिन मैंने कहा मैंने तो अपना निर्णय ले लिया है। दीपक बैज जी का ही फोन आया, उन्होंने कहा महाराज मेरे से चूक हो गई, मैं बहुत व्यस्त था, आपसे बात नहीं कर पाया, मैं किसी को बता भी नहीं पाया हूं, लेकिन आपके पत्र को, त्याग पत्र को मैं अस्वीकार कर रहा हूं। आप कांग्रेस में रहेंगे और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तब मैं कहा कि नहीं, मेरा मन अब गवाह नहीं दे रहा है और इसको आप 2 दिन पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन मैंने तो अब त्याग पत्र दे दिया है, तो मैं अपने आप को कांग्रेस से पृथक मानता हूं। आपके अलावा पूरी कांग्रेस हार गई, कांग्रेस की सरकार चले गई, वो सरकार चले गई जो 71 सीटों के साथ विधानसभा में थी। आपने भी जब आप कांग्रेस में थे या लोगों ने भी अलग अलग वजह गिनाई कि सरकार को नहीं जाना चाहिए था, गौ सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने का दावा किया गया, आप स्वयं अध्यक्ष थे उस आयोग के, राम वनगमन पथ
बनाया गया, विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, बावजूद इसके कांग्रेस क्यों हार गई? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में थे कि हर मीटिंग में कहते थे अब की बार 75 पार, अभी हम 71 में हैं, 75 से पार जाएंगे, ऐसा कहते थे। लेकिन जो जनता चाहती थी कि 75 पार तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पर थोड़ा सा देखना चाहिए, इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसमें हम स्वयं भी, मैं स्वयं भी शामिल हूं, हम उस बात को उतना गंभीरता से ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रहते काम तो उन्हें बहुत किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जिस बात को आपने कहा कि माता कौशल्या का जो जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है, चंदखुरी है, जहां माता कौशल्या का विश्व का एकमात्र मंदिर है, उसको सजाने का संवारने काम उन्होंने किया। और वह मंदिर तो सदियों सदियों से है, युगों युगों से है, लेकिन उसको उन्होंने सजाया संवारा। वैसे ही इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने 14 वर्ष के वनवास कार्यकाल में अधिकांश समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया। विश्व हिंदू परिषद ने एक शोध किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान राम हर चौका सीतामढ़ी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए हैं, और रामा राम जो सुकमा कोंटा में है, बस्तर में, वहां से आगे चल के वो फिर गए हैं भद्राचलम आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे 75 स्थानों को उन्होंने चिन्हांकित किया। उन 75 स्थान सजाने संवारने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया, जिसके प्रथम चरण में 10 स्थान को उन्होंने आगे बढ़ाया। केंद्र की सरकार जब सर्किट बनाती है धार्मिक स्थानों को लेकर, छत्तीसगढ़ का नाम उसमें नहीं होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा सुन करके कि पूरे भारतवर्ष के लिए वो श्री राम सर्किट का निर्माण उन्होंने किया कि भगवान राम कहाँ कहाँ गए, और उस स्थान को विकसित करने के लिए उन्होंने एक योजना रखा। लेकिन उसमें इतना महत्वपूर्ण माता कौशल्या का जन्मभूमि, भगवान राघवेंद्र सरकार का ननिहाल, और इतिहासकार बताते हैं कि अधिकांश समय वो छत्तीसगढ़ में बिताए अपने वनवास काल का, लेकिन श्री राम सर्किट में छत्तीसगढ़ अछूता रहा। ये मुझे आज भी आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। और आज भी मैं आग्रह करना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि उस सर्किट में छत्तीसगढ़ को जोड़ा जाए, और जिसमें जहां जहां भगवान राम गए, जो किंवदंतियां हैं, चाहे वो शिवनारायण हो, चाहे रामाराम हो, चाहे आप हरचौका हो, या फिर हमारे राजिम हो, सिद्धपुर हो, तुरतुरिया हो, इन सब जगह को सिहावा पर्वत हो, ऐसे कर 75 स्थान है, इनको निश्चित सजाना संवारना चाहिए। गाय को लेकर पिछली सरकार ने बहुत अच्छा काम करने का दावा किया। जितना दावा सरकार ने किया उतने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे। विधानसभा की कमेटी भी जांच कर भी उसमें अलग अलग मसलों पे जांच भी हो रहा है। गाय के नाम पे सियासत और गाय के नाम पे योजना और भ्रष्टाचार कैसे देखते तीनों को? देखिए, गाय को हम लोग माता कहते हैं, और गाय विषय कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है, और विश्व में जितने जीवधारी प्राणी हैं उन सभी की माता गौ माता है। और केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जीवधारियों की माता है गौ माता। उस गौ माता के विषय में राजनीति निश्चित रूप से कभी भी नहीं होनी चाहिए, उनका तो सेवा होनी चाहिए। हम चाहे जितना भी बखान कर लें गौ माता की महिमा को, लेकिन जो वस्तु स्थिति आज है वो किसी से छिपी नहीं है। तो गाय को यदि हम माता कहते हैं तो निश्चित रूप से उनका मान सम्मान दर्जा भी गौ माता माता जैसे होनी चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रयत्न किया इस विषय में, उन्होंने जगह जगह गौठान बनाए। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गांव हैं, जिसमें 11,000 गांवों में इस 4 साल में उन्होंने, विगत 5 साल में गौठान बनाने को उन्होंने काम पूरा कर लिया। 9,000 और बचे थे, वो अभी आगे हो जाता। लोगों का रुझान गौ माता के प्रति बढ़े, इसलिए गोबर भी 2 रुपए किलो में खरीदा गया, 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदा गया। उससे बहुत सारे महिला समूह को रोजगार भी मिला। ये सारे काम चल रहा था, लेकिन मुझे आश्चर्य ये लगा कि इसमें तब तो कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखता था, और सारे महिला समूह को लोग भी बहुत प्रसन्न थे कि उनको बहुत सारे ऐसे गौठान, लगभग 4,000 गौठान तो ऐसे हो गए जो आर्थिक रूप से सक्षम थे, उनको स्वावलंबी हो गए थे, उनको गोबर खरीदने सरकार पैसा भी देना नहीं पड़ता था, ऐसे भी गौठान हो गए थे।
लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या कुछ हुआ जिसमें वो योजना ऐसे ठंडे बस्ते में चला गया कि आज गौठान भी जीर्ण शीर्ण स्थिति पहुंच गया। गौ माता कहीं कोई आज तारीख में ठिकाना नहीं है कि उनको कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। और गिने चुने उंगली में गिनने लायक गौशालाएं हैं और कुछ धार्मिक संस्था के लोग चलाते हैं, जिसमें धुआधारी मठ, शिवनारायण मठ ऐसे और कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से भी आग्रह करना चाह रहा हूं कि राजनीति से परे हट करके गौ माता के विषय में निश्चित रूप से योजना बनानी चाहिए, जिससे गौ माता का सेवा हो सके। माननीय मुख्यमंत्री साय जी ने कहा है कि ये गौ अभ्यारण्य हम बनाएंगे, तो निश्चित रूप से काम करनी चाहिए। जब मैं गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष था तो मैंने ये प्रयत्न किया था और 5 जिले में 200 से लेकर के 700 एकड़ तक एक साथ जगह चिन्हांकित किया गया था कि एक ही जगह रहे, वहां गौ अभ्यारण्य बनाया जाए करके। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा है तो उनको मूर्त रूप देना चाहिए, गौ माता की सेवा हो। मैं 3 आखिरी सवाल छोटे छोटे आपसे ले लेता हूं, सियासत के सवाल हैं। आपका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? देखिए, मेरा कहीं कोई राजनीतिक लेना देना मेरा पहले भी नहीं था। अचानक मैं 2003 में मुझे कहा गया कि आपको पामगढ़ चुनाव लड़ना है। पामगढ़ जनता ने मुझे सहयोग किया। परिसीमन हो गया 2008 में, वह रिजर्व सीट हो गया, तो मुझे फिर नया बना था जयपुर, वहां भेजा गया, वहां भी जनता ने मुझे सहयोग किया। मैं 2 बार विधायक रहा और जितना हो पाया मैंने जन सेवा का कार्य किया हूं। आज मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूं, कांग्रेस में त्यागपत्र देकर वहां से ही पृथक हूं और मैं भगवत सेवा में अपने आप को तल्लीन कर लिया हूं। धुआधारी मठ का, शिवनारायण मठ का, जैतू सौ मठ, राजीव लोचन जगन्नाथ मंदिर, जिन जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं, उन संस्थाओं के द्वारा जितने जनहित के कार्य किया जा रहा है उनको आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा जनोपयोगी बनाने के लिए मैं उसमें लगा हुआ। आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि आज मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हूं और अभी मेरा कहीं कोई इच्छा नहीं है। मैं भगवत सेवा में और जिन स्थानों में मैं सेवा कार्य में लगा हूं, उन स्थानों के सेवा कार्य को जनहित के काम हम कैसे ज्यादा कर सकें, उसमें हम अपने सहयोगियों के साथ में लगे हैं। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। सवाल पूछने का ये मन नहीं है, लेकिन एक संत के प्रति अगर कोई सवाल, कुछ बातें अगर 1 से 2 कान तक भी जाती है, तो हम जैसे लोगों का एक धर्म होता है, पत्रकारिता का धर्म है कि उस सवाल पे चर्चा करके उसका पटाक्षेप चाहिए। ये आरोप लगे कि आपके कुछ वीडियो बन गए और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से, कितनी सच्चाई इस बात में? कोई सच्चाई नहीं है इसमें, और जो चर्चा करते हैं उनसे पूछा जाए, कोई सच्चाई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार कि आपने समय दिया। कुल मिला के ये कि डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी, जिनके राजनीतिक जीवन से लेके धार्मिक और धर्म से जुड़ी तमाम बातों पे इन्होंने खुल के अपनी बातें कही। धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस पे भी विशेष इन्होंने फोकस रखा। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।